आइए पाइप और टंकी के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और ऐसा मुझे उम्मीद है कि कल तक की क्लास तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। यदि कोई डाउट नहीं है तो आइए आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटों में भरा जा सकता है और नली बी द्वारा 6 घंटों में। जो नल ए है वह किसी टंकी को 2 घंटों में भर सकता है और जो नल बी है वह क्या कर सकता है, 6 घंटों में भर सकता है। तो हम पूछ लें कि बताइए टोटल टंकी कितने लीटर की होगी, तो आप कहेंगे दोनों का एलसीएम 6 होगा और यही टंकी की क्या हो जाएगी, धारिता, अर्थात टोटल लीटर की टंकी हो जाएगी। बात क्लियर। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से यदि हम ए की क्षमता पूछें तो 2 तियां 6 बता देंगे और बी की क्षमता पूछें तो 6 कम 6 बता देंगे। जहाँ तक पढ़े वहाँ तक काम हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं। कह कि प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया गया, तद अनुसार यदि नली बी को भी 11 बजे, देखिए नली ए को 10 बजे खोला गया है, नल ए को कितना बजे, 10 बजे, और नल बी को 11 बजे खोला गया है। तो पूछा जा रहा है कि नल कितने बजे भर जाएगा। ठीक है, देखिए अब जब नल ए को 10 बजे खोला गया है तो क्या वो 1 घंटा इंतजार करेगा कि बी खुलेगा तभी हम पानी भरेंगे? जैसे ही नल को खोले, जैसे मोटर को चालू किए, वो पानी भरना क्या कर देगा, चालू कर देगा। न कि 1 घंटा इंतजार नहीं करेगा कि बी भारी पानी भरे तब भी हम भी क्या करें, पानी भरेंगे। इसको जब ही खोलेंगे, अब इसको 10 बजे खोल दें, 8 बजे खोल दें, 7 बजे खोल दें, जब खोल देंगे पानी भरना क्या कर देगा, चालू का कर देगा। और जब इसको खोलेंगे तब ये भी अपना पानी भरना चालू करेगा। ठीक है, तो देखिए ए को कितना बजे खोला गया है, 10 बजे, और ए 1 घंटा में कितना पानी भर सकता है, 3 लीटर पानी भर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर। तो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक ये नल ए कितना पानी भर दिया होगा, पहले समय कितना हुआ, 10 से 11 बजे तक 1 घंटा समय हुआ, और ए 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, तो 1 घंटा में 3 लीटर पानी भर दिया होगा। भरना कितना है, 6 लीटर। 6 लीटर में से 3 लीटर ए भर दिया है, भर दिया ना, बचा कितना, अब टाइम कितना हो गया, 11, हाँ 10 बजे शुरू हुआ था, 1 घंटा बीत गया, 11 बज गया। अब 11 बजे क्या हुआ है, दोनों नल खुल गया है, ए भी खुल गया है, ए तो पहले से खुला हुआ था, और बी भी क्या हो गया है, खुल गया है। और टंकी भरना कितना है अब, 3 लीटर। अब 3 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, तो कौन कौन भर रहा है उसकी इफिशियंसी से भाग दे दीजिए। अब कौन कौन भरेगा, ए के साथ साथ बी भी खुला हुआ है, तो ए भरेगा 3 लीटर और बी भरेगा 4 लीटर। क्या हुआ, तो 3/4 क्या घंटा, 3/4 घंटा में भर देंगे। लेकिन हमको समय बताना है तो 1 घंटा है, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो फिर 15 चौको 60 और 15 तियां 45, यानी कि 11 बजे। एक नल कब खुले हैं, दोनों 11 बजे, दोनों नल कब खुले हैं, 11 बजे। तो 11:45 पर, 11:45 पर ये पूरी टंकी आपकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। बात क्लियर। एक प्रश्न और लेते हैं इस पे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह कि एक टंकी के 3 नल ए, बी तथा सी हैं। ए और बी उसे क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकता है और सी उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को उसी दिन क्रमशः 3, 4 और 5 बजे पूर्वाह्न को खोला जाए
तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अब नल कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन, तो एक नल आपका ए है, एक नल आपका बी है और एक नल आपका सी है। ए और बी तो पानी भर पा रहे हैं, लेकिन सी पानी को निकाल रहा था, इसलिए इसका काम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगी। बात क्लियर। अब आइए क्या कह रहा है कि ए उसे 3 घंटा में और बी उसे 4 घंटा में भर सकता है, यही ना, और सी उसे 1 घंटा में खाली कर सकता है। टोटल टंकी की यदि हम क्षमता पूछ लें कि बताइए टोटल टंकी कितने लीटर की होगी, तो आप कहेंगे एलसीएम ले लीजिए 12 होगा। ठीक है, तो फिर ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 चौको 12, बी की क्षमता 3 चौको 12 और सी की क्षमता माइनस का 12। माइनस क्यों, माइनस क्या दिखाया कि काम क्या हो रहा है, नकारात्मक हो रहा है, पानी को टंकी से बाहर निकाला जा रहा है। अब सुनिएगा, अब किस किस टाइम को खोला गया है, तो ए खोला गया है 3 बजे, यही लिख देते हैं, ए खोला गया है 3 बजे, बी खोला गया है 4 बजे और सी खोला गया है 5 बजे। अर्थात तीनों पाइप एक साथ कब खुले होंगे, 5 बजे तीनों पाइप एक साथ काम करना चालू कर दिए होंगे। ठीक है, उसके पहले ये सब सी के साथ काम नहीं किए हैं। तो देखिए ए 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा और बी 1 घंटा में, और सी 1 घंटा में कितना लीटर पानी बाहर करेगा, 12 लीटर पानी बाहर कर देगा। ध्यान दीजिए, जब नल ए को हम 3 बजे खोले होंगे तो 5 बजे तक क्या नल ए यानी कि मोटर ए, कुछ भी कह सकते हैं, बैठ के इंतजार किया होगा कि सी खुलेगा तो हम भरना करेंगे चालू। जैसे मोटर की स्विच को ऑन किए, पानी भरना कर दिया होगा चालू। तो 3 बजे से 5 बजे के बीच में कितना घंटा होता है, 2 घंटा। तो नल सी को खुलने से पहले 2 घंटा खुला था ना, 3 बजे खुला था, तो 3 से 5 बजने में 2 घंटा का वक्त लगता है, यानी कि ए 2 घंटा पहले खुला था। तो क्या 2 घंटा बैठ के इंतजार करेगा, नहीं करेगा, अपना काम चालू करेगा। तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर पाता था ए, तो 2 घंटे में कितना लीटर पानी भर दिया होगा, 8 लीटर भर दिया होगा ना। बी पे आइए, बी देखिए, बी को 4 बजे खोले हैं, तो क्या 4 से 5 बजे तक वो बैठा था, कौन होगा, वो तो अपना 1 घंटा का काम किया ही होगा। तो बी 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा, तो फिर 1 घंटा यानी कि 4 बजे खुला है, तो 4 से 5 बजे 1 घंटा होता है, 1 घंटा में कितना लीटर पानी भर दिया होगा, 3 लीटर पानी भर दिया होगा। बात क्लियर। तो अब तक ए और बी, अब 5 बज गया है, क्योंकि ए का 3 से 5 बजे तक 2 घंटा का कार्य और सी बी का 1 घंटा का कार्य निकल चुका है। अब 5 बज गया, 5 जैसे बजेगा नल सी क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है खाली कर सकता है उसी दिन। ठीक है, कितने बजे टंकी खाली हो जाएगी। अब टंकी में पानी कितने लीटर हो गया है, आप कहेंगे 11 लीटर पानी हो गया टंकी में। ए भर दिया है 8 लीटर और बी भर दिया है 3 लीटर। टंकी कितना भर चुकी है, 11 लीटर। बात क्लियर। अब 5 बचता है ना, तो अब नल सी पानी को बाहर निकलना शुरू कर देता है, यानी कि तीनों अब एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो ए 1 घंटे में भरेगा 4 लीटर, बी भरेगा 3 लीटर। 1 घंटे में भरेंगे कितना लीटर, 7 लीटर भरेंगे ना। लेकिन वहीं बी सी क्या करेगा, 12 लीटर पानी को बहा देगा ना। तो जो ये 7 लीटर भरेंगे उसको तो बहाएगा ही बहाएगा, साथ में जो टंकी में पानी है उसमें से 5 लीटर भी बहा देगा, क्योंकि इसकी क्षमता पानी को 12 लीटर बहाने की है। सी की क्षमता पानी को 12 लीटर बहाने की है। तो 4 लीटर ए वाला बहाएगा और 3 लीटर बी वाला बहाएगा।
कितना बहा दिया? 7 लीटर। ए वाला 4 लीटर बहाया और बी वाला 4 लीटर 3 लीटर बहाया, 7 लीटर बहा दिया। जितना पानी उसमें अभी था 11 लीटर, उसमें से भी क्या करेगा? 5 लीटर और बहाएगा, तभी तो उसका काम पूरा हो पाएगा। तो 11 लीटर पानी है, कितना बहाएगा? 5 लीटर। 1 घंटे में 12 लीटर बहाने की क्षमता है, तो 4 लीटर ए का जो भरेगा और बी लीटर जो बी का भरेगा। ये दोनों 7 लीटर बहाने के बाद भी टंकी में जो बचा होगा पानी, उसमें से भी 5 लीटर बहा देगा। ठीक है, समस्या हो रही है का? यदि समस्या हो रही तो आइए देखते हैं टंकी में अभी पानी कितना है। देखिए टंकी में पानी कितना है? 11 लीटर, क्योंकि ए और बी मिलकर 11 लीटर पानी भरे हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपका 5 बजता है, तीनों नल को खोल दिया गया है। किस किस नल को खोला गया है? ए को भी और बी को भी और सी को भी। सी माइनस क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है? नकारात्मक है। ठीक है, तो 11 लीटर टंकी में पानी है। ए कितना भरेगा? 4 लीटर। बी कितना भरेगा? 3 लीटर। और सी क्या करेगा? 12 लीटर निकाल देगा। तो 11/4 3 7 माइनस कितना? 12। तो क्या मिलेगा आपको? 11/-5। माइनस क्या दिखाया? कि काम नकारात्मक हो रहा है, पानी बाहर जा रही है। कितना घंटा में? अब इसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 1 11, 11/5 घंटा में। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कितना घंटा में, या पूछा है कितने बजे खाली हो जाएगी, कितने बजे खाली हो जाएगी। तो इसको अब घंटा और मिनट में बदलिए। तो इसको लिख सकते हैं कि 2 + 1/5 घंटा, और इस घंटा को आप मिनट में बदल लीजिए। तो आप कहेंगे कितना? 12×5 = 60। 12×5 = 60। 2 घंटा 12 मिनट। क्या कहेंगे? 2 घंटा और 12 मिनट। अब नलें कितने बजे शुरू हो गई हैं? तीनों नलें कितने बजे शुरू हुई हैं? 5 बजे। 5 बजे क्या हुई हैं? शुरू हुई हैं। तो 5 से 2 घंटा बाद क्या होगा? 7 घंटा। 5 बजे से 2 घंटा 12 मिनट बाद, यानी कि 5 बजे के बाद अगला घंटा 6 होता है, उसके बाद से 7 होता है। तो 7 घंटा और कितना मिनट? 12 मिनट पे ये टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। बात क्लियर? यहाँ देख लेंगे आप, हमने गलती से 7 घंटा 12 मिनट लिख दिया है, क्योंकि 5 बजे से 5 बजे के 2 घंटा बाद 7 बजता है ना, तो 7:12 7:12 पीएम पे चालू होगा ना? हाँ पीएम पे। इतना पीएम पे भर जाएगा। थोड़ा सा बना लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, कह कि 2 पाइप किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः प्रातः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होंगी? सेम पैटर्न पे प्रश्न है। जिसको भी डाउट हुआ होगा, अब यहाँ डाउट क्लियर हो जाएगा। 3 नल हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक, ए क्या करता है? 15 घंटे में भरता है, बी इसको 12 घंटे में, और सी क्या करता है? 4 घंटे में खाली कर देता है। सी का क्या? निगेटिव। मैं पूछ लूँ कि टंकी कितने लीटर की है, तो आप क्या बताएंगे? 7 लीटर की होगी। ठीक है, ए की क्षमता 15 चौको 60, बी की क्षमता 12 पच्चे 60, और सी की क्षमता 15 चौको 60, लेकिन माइनस में। ए को कितने बजे चालू किए हैं? 8 बजे, बी को 9 बजे और सी को 11 बजे।
यही इनकी क्या है, टाइमिंग है। ए को 8 बजे खोले होंगे और ए 1 घंटा में 4 लीटर पानी भरने की क्षमता रखता है। ए कितना क्षमता रखता है, 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरने की। तो जब ए को 8 बजे खोले होंगे तो 11 बजे तक कितना घंटा होगा, 2 घंटा, 3 घंटा होगा। 3 घंटा तक कितना पानी भर दिया होगा, पहले घंटे में 4 लीटर, दूसरे घंटे में 8 लीटर और तीसरे घंटे में 12 लीटर पानी भर दिया होगा। सी के चालू होने तक ए ने क्या किया, 12 लीटर पानी भर दिया। अब बात बी की आ गई। बी को कितना बजे चालू किए हैं, 9 बजे। 9 से 11 कितना घंटा होता है, 2 घंटा। तो ए भी तो 2 घंटा बैठा नहीं होगा, अपना काम किया होगा। तो बी 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर सकता था, तो 2 घंटे में 10 लीटर पानी भर देगा। इतना पानी भरने के बाद अब 11 बजे नल सी क्या हुआ है, चालू हुआ है। ठीक है, टंकी में कितना लीटर पानी भर गया है, 22 लीटर। कितना लीटर, अब नल सी खाली हो गया है, सॉरी खुल गया है। नल सी क्या हो गया है, खुल गया है। तो अब ध्यान दीजिएगा वही बात, अब आप थोड़ा होशियार हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर वही पिछले क्लास वाला बेसिक हमको लगाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5 4 9, जब तक कि 9 लीटर भरेंगे तब तक सी क्या करेगा, 15 लीटर पानी को बहा देगा। यानी कि जो ये 9 लीटर भरेंगे उसको तो बहाएंगे ही बहाएंगे, 9 6 15, 6 लीटर जो टंकी में पानी है उसमें से भी बहा देगा। बात क्लियर? या फिर आप जो करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं। टंकी में कितना लीटर पानी हो गया है, 22 लीटर हो गया ना। अब इसी 22 लीटर से आगे जो काम हो रहा है ए बी सी कर रहे होंगे। कैसे कर रहे हैं, आगे चलिए। अब तीनों नलों को एक साथ प्रातः 11 बजे खोल दिया गया है। सी माइनस क्यों, क्योंकि इसका काम क्या है, नकारात्मक है, पानी को बाहर निकाल रहा है। तो 22 बटा, देखिए ए और बी की क्षमता कितनी है, 5 4 9, लिख सकते हैं डायरेक्ट 9, और सी की कितनी है, माइनस का 15। ये माइनस दिखाया क्या कि काम नकारात्मक। ठीक है, आइए तो 22, 9 में से 15 क्या, कितना 6। ये माइनस क्या दिखाया कि पानी को बाहर निकाला जा रहा है। इसको हल कीजिए तो क्या होगा, 11 दूना 22 और 2 तिहाई 6, और आगे हल कीजिए क्या हो जाएगा, 3 तिरिके 9। यहाँ दिख रहा है क्या, देखिएगा एक बार, दिखेगा नीचे लिखे तो चैंसर यही लिख देते हैं। 3 तिरिके 9 और 9 2 11 बटा 3। इतना घंटा में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। लेकिन हमसे समय पूछा है तो इसको लिख सकते हैं कि 3 + 2 बटा 3 घंटा, और इस घंटा को मिनट में बदलें तो 60 से मल्टीप्लाई, तो 20 तिया कितना होता है, 60, यानी कि 3 घंटा और कितना मिनट, 40 मिनट। तो 11 बजे के बाद 3 घंटा 40 मिनट का समय कौन सा समय दिखाएगा घड़ी, तो 5 6 7 सॉरी 11 है ना, तो 11 12 1 2, आप कहेंगे 2:40, 2:40। बात क्लियर? और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि 2 नल पी तथा क्यू किसी टंकी को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, और नल आर टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ सुबह 7 बजे खोला जाए तो टंकी का 1/4 भाग कितने बजे भरेगा। अब ये जो प्रश्न है ना, इन प्रश्नों से क्या है, आसान है,
क्योंकि एक ही टाइम तीनों नल को खोल दिया गया है। इसके पहले क्या था, अलग अलग टाइमिंग से खोला जाता था, लेकिन इस बार क्या है, एक ही समय पर तीनों नलों को खोल दिया गया है। कौन कौन नलें हैं, P है, Q है, R है। P Q तो पानी भर पाते हैं, लेकिन R पानी को निकाल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि P इसे 10 घंटे में भर सकता है, Q इसे 12 घंटे में भर सकता है और R इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। क्षमता बता दीजिए, टंकी कितने लीटर की होगी, कितना लीटर, 60 लीटर। A की क्षमता बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। B की क्षमता और C की क्षमता माइनस का, क्योंकि काम नकारात्मक होता है। ठीक है, चलिए। अब कह रहा है सुबह 7 बजे तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया है, तो टंकी का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। मान ला कि टंकी में 60 लीटर पानी था, तो 60 लीटर का 1/4 कितना होता है, 1/4। 15 चौको 60। 1/4 का मतलब क्या है, टंकी में 15 लीटर पानी है। कितना है, 15 लीटर पानी है। ठीक है, अब इसी 15 लीटर पानी पे सुबह 7 बजे तीनों वर्क किए हैं। जब सुबह 7 बजे तीनों वर्क किए होंगे तो 6 5 11, 6 5 11। जब तक P और Q 11 लीटर पानी भरे होंगे, तब तक क्या किया होगा, C 1 लीटर पानी बाहर निकाल दिया होगा। यही ना, यही ना। हमको पानी कितना भरना है, 15 लीटर। 60 का 1/4 15 लीटर होता है। P और Q तो कहते हैं कि हम 11 लीटर भर देंगे, लेकिन C कहता है कि तहनी के 11 लीटर भरा जाए, हम 10 लीटर खाली कर दे। तो ओवरऑल टंकी में प्रत्येक घंटे कितने लीटर पानी भरेगा, नहीं समझ रहे हैं। अरे 11 लीटर ये सब भरेंगे। P और Q कहते हैं कि हम 11 लीटर पानी भर देंगे, C कहता है कि हम 10 लीटर बहा देंगे। तो 1 घंटे में टंकी में कितना पानी भरा, 1 लीटर पानी भरा। और नहीं तो फिर वही आपको बेसिक लगाना पड़ेगा, P प्लस Q माइनस R वाली बात। आज समझ जाते हैं ना यहीं पे, तो प्रश्न क्या बन जाता है, आसान। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर पाएगा, तीनों यदि खुल जाएंगे तो 1 घंटे में मात्र 1 लीटर ही पानी भरेगा ना। तो तीनों की मिला के क्षमता कितनी हो गई भरने की, 1 लीटर तीनों मिलके भर पाएंगे। तो 1 घंटा में 1 लीटर भर पाएंगे, तो 15 लीटर भरने के लिए 15 घंटे का समय लेंगे, सब लेंगे ना। सुबह 7 बजे नल को खोला गया है, कितने बजे पूछा है, सुबह 7 AM पर नल को खोला गया है और 15 घंटे में 15 लीटर पानी भर जाएगा, 1/4 पानी भर जाएगा। तो 7 बजे के बाद, 7 बजे सुबह के बाद 15 घंटा बाद कितना टाइम होगा। आप कहीं पर सुबह 7 बजे जाने के लिए निकले और आप गंतव्य पे 15 घंटे बाद पहुंच गए। मान लीजिए कि आप लोगों का ही किसी का एग्जाम है, कोई भर्ती का एग्जाम है, आप ट्रेन पकड़े और 15 घंटा बाद अपने सेंटर पे पहुंच गए हैं, तो कितना घंटा लगा होगा आपको जाने में, 15 घंटा लगा। लेकिन कितने बजे आप पहुंच गए वहां पे, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो देखिए 7 बजे सुबह से लेके 7 बजे शाम तक कितना होता है, 12 घंटा। यहाँ कितना हो गया, 12 घंटा। 3 घंटा और ना, 3 घंटा और, तो 7 8 9 10। 7 बजे तो हो गया 12 घंटा, 8 9 10 PM पर, यानी कि रात को 10 बजे हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए होंगे। तो रात को 10 बजे ये तीनों मिलकर इस टंकी के 1/4 भाग को भर दिए होंगे।
ठीक है, बात क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक खाली टैंक पाइप ए द्वारा 4 घंटे में, पाइप ए द्वारा 4 घंटे में और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में, 6 घंटे में, ठीक है, भरा जा सकता है यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टैंक कितने समय में भरेगा। जो समय और कार्य का बारी बारी वाला प्रश्न था उसी के आधार पर ये भी है। तो पहले आप इस टंकी की क्षमता निकाल लीजिए। क्षमता दोनों का एलसीएम कितना होगा 12, टंकी की क्षमता 12 और ए की क्षमता कितनी हो जाएगी भरने की और बी की 2। अब पहला घंटा ए आएगा और 3 घंटा पानी को भर देगा, दूसरा घंटा बी आएगा और 2 लीटर पानी को भर देगा। यानी कि 2 घंटे में कितना लीटर पानी भर सकते हैं हम 5 लीटर। लेकिन हमको भरना कितना है, हमको भरना कितना है 12 लीटर। तो आप 5 से 12 कैसे जा सकते हैं, कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 में कि 12 आ जाए। तो आप कहेंगे 12 तो नहीं आएगा, 10 आ सकता है, 12 नहीं आ सकता है पर 10 आ सकता है। तो कितना बार में 2 बार में, ठीक है, हम कहेंगे 10 ला दीजिए, 2 काम और करवाना है करवा लेंगे बाद में। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 4। यानी कि 4 घंटा में 10 काम हो चुका। अब कितना काम बचा है 12 काम करवाना था, 10 काम 4 घंटा में 10 काम हो गया है, 2 काम बाकी है और ये 2 काम कौन करने के लिए आएगा 3। तो ये 2 काम कौन करेगा, ये करेगा की क्षमता से करेगा तो 3 की क्षमता से करेगा। यानी कि ए को कितना समय लगेगा 2 काम का करने में 2/3 घंटा। यहाँ लग गया था 4 घंटा और प्लस यहाँ लगा 1 और 2/3 घंटा, यानी कि 4 सही 2/3 घंटा लग जाएगा पूरा काम समाप्त करने में। अगला प्रश्न करें कि 3 नल ए, बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पहले यहाँ तक का काम कर लेते हैं। 3 नल हैं ए, बी और सी, कितना घंटा में भर लेते हैं 12, 15, 20, 12, 15, 20। टोटल टंकी कितने लीटर की होगी, बोलिए तुरंत, 7 लीटर की होगी। ए की क्षमता कितनी, बी की क्षमता कितनी, सी की क्षमता कितनी 3। अब आइए आगे, करें कि यदि नल ए पूरे समय के लिए खुला रहे, नल ए हमेशा के लिए खुला है तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ध्यान सुनिएगा, ए तो हमेशा के लिए खुला है, लेकिन अब पहले घंटे बी आता है और उसके बाद से सी आता है जब बी चला जाता है बारी बारी से। देखिए ए तो हमेशा के लिए है, जब ए के साथ बी आएगा, 1 घंटे की बात हो रही है, तो कितना घंटा काम हो जाएगा, तो कितना लीटर पानी भर देंगे 5, 4, 9 ना, 5, 4, 9 ही लीटर तो भर पाएंगे ना, 5, 4, 9 लीटर। यानी कि पहले घंटे ए का साथ देने कौन आएगा, बी आएगा, तो ए भरेगा 5 लीटर, बी भरेगा 4 लीटर, 9 लीटर पानी भर देंगे। दूसरे घंटे क्या होगा, दूसरे घंटे क्या होगा, ए तो हमेशा के लिए खुला है, अब बी यहाँ से चला जाएगा, सी आएगा, तो दूसरे घंटे ए भरेगा 5 लीटर और सी भरेगा 3 लीटर, यानी कि 8 लीटर पानी भर जाएगा। 2 घंटे में कितना लीटर पानी भरा 17 लीटर, कितना भरा 17 लीटर। और हमको भरना कितना है
60 लीटर। तो हम पूछेंगे, आप बताइए क्या हम 17 से 60 पर जा सकते हैं? आप कहेंगे 17 के पहाड़े में तो 60 नहीं आता है, लेकिन 51 आता है। कितने बार में? तो आप कहेंगे 3 बार में। यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो जब इधर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 6 घंटा में 51 काम हो गया है। अब 7वें घंटे में कौन आएगा? हाँ, ए और बी आएंगे, ए और बी आएंगे। और 6 घंटे में काम कितना हो गया है? 51 काम हो गया है। 7वां घंटा जैसे ही अगला घंटा आएगा, कितना काम होगा? ए का साथ देने कौन आएगा? बी आएगा, और ए करेगा 5 काम, बी करेगा 4 काम, 9 काम हो जाएगा। तो 6 1 7 घंटे में 51 और 9 कितना? 60 काम हो गया। हमको 60 काम ही करवाना था, 60 काम हो गया। कितना घंटा में? 7 घंटा में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो आप आज की क्लास को यहीं पे रोक देंगे और कल पढ़ेंगे। जानते हैं कैसे प्रश्न आए ही? तो नल केवल पानी को भर रहा था। अब क्या होगा कि एक नल भरेगा और एक नल निकालेगा, वो भी बारी बारी से। एक नल पानी को भरेगा और दूसरा नल पानी को निकालेगा, वो भी बारी बारी से। उस प्रश्न को कैसे हल करते हैं ये हम जानेंगे कल के क्लास में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।